भारत वो हर कदम उठा रहा है जिससे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया को इस कोरोना से निजात मिल जाए। इसी कड़ी में भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 70 करोड़ खुराक सालाना कर दी है। इसकी पुष्टि करते हुए कंपनी ने बकायदा एक बयान जारी किया और कहा कि कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी में वृद्धि हैदराबाद और बेंगलुरु में स्थित अलग अलग कारखानों में चरणबद्ध तरीके से की गई है। कंपनी ने बयान में आगे कहा कि हमने बहुत कम वक्त में ही कोवैक्सीन की प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। ये कामयाबी इसलिए मिली है क्योंकि इसे डिजाइन किए गए BSL-3 सुविधा मिली है। वैसे ये पहली बार हो रहा है जब भारत इस तरह की पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। ये प्लांट विशेषज्ञता से लैस है। इसको इस बात की पूरी जानकारी है कि कैसे हाई क्वालिटी की एंटीवायरस वैक्सीन का निर्माण और उसकी टेस्टिंग और उसको कैसे आगे जारी किया जाना है। इसके आगे कंपनी ने यह भी कहा कि दूसरे देशों में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर उन पार्टनर्स की तलाश की जा रही है जिनके पास बायोसेफ्टी के जरिए कॉमर्शियल स्केल पर इस तरह की वैक्सीन को तैयार करने की इम्पोर्टेंस हो। बता दें, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के लिए केमिकल्स बनाने को लेकर इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स के साथ समझौता किया है। इस वैक्सीन को न सिर्फ भारत बल्कि कई दूसरे देशों में मान्यता मिल चुकी है। इतना नहीं, इसका महत्व इस बात से झलकता है कि 60 अन्य देश भी इसको मंजूरी की प्रक्रिया में जारी रखे हुए हैं। अभी तक जिन देशों में इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है उनमें फिलीपीन, मैक्सिको, ईरान, निकारागुआ, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे जैसे देश शामिल हैं। इसके साथ ही साथ अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी की प्रक्रिया जारी है। इमरजेंसी में इस्तेमाल की मंजूरी के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजार और सरकारों को वैक्सीन की सप्लाई के लिए $15 से $20 प्रति डोज कीमत रखी गई है। भारत बायोटेक की वैक्सीन का विकास मृत कोरोना वायरस का इस्तेमाल कर बनाया गया है। यह वैक्सीन शरीर में जाने के बाद संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करता है। वैक्सीन के असर के लिए 2 डोज लेना जरूरी है। तो वहीं भारत सरकार ने भी वैक्सीन के प्रोडक्शन में तेजी लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मोदी सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 3000 करोड़ रुपए और भारत बायोटेक को 1500 करोड़ रुपए देने की बात कही है ताकि वैक्सीनेशन में तेजी लाई जा सके। ये जानकारी वित्त मंत्रालय की ओर से मिली है, जिसके अनुसार सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दिए जाने के बाद अब वित्त मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय को यह अमाउंट सैंक्शन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।